हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ इलेक्ट्रीशियन के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि साथियों आपके एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप उस क्वेश्चन को राइट क्लिक करके आए। दोस्तों, अब आपका एग्जाम नज़दीक है। अब देखिए, आपका एग्जाम जो है वो क्या कहते हैं 6 तारीख को है और आज यहाँ पे 5 तारीख हो चुकी है। तो बस अब आपके पास एक भी दिन शेष नहीं बचा। जो अभी का टाइम है, आज रात का टाइम है, मुश्किल से मुश्किल 5-6 घंटे आपके पास सही से बचे हैं। तो इन 5 से 6 घंटों में आप लोगों को अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तैयारी का मतलब क्या है कि आपको अच्छे से रिवीजन करना है। एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। रिवीजन इक्वल टू सक्सेस यहाँ पे होता है। अगर आप यहाँ पे रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता आपके नज़दीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार वीडियो। इसमें मैंने आपके लिए 15 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखे हैं और कुछ क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे इमेज लगा के भी आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि होता क्या है इमेज लगाने से कि आप अच्छे से उस क्वेश्चन को देख लें, समझ लें। तो जैसे ही वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो तुरंत आप उस क्वेश्चन को राइट क्लिक यहाँ पे करके आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इमेज वगैरह लगाई है। दोस्तों, यहाँ आपको मैं बता दूं एक बात कि जैसे आपका 6 से 11 के बीच में यहाँ पे एग्जाम है, तो मैं यहाँ पे जितनी भी शिफ्ट में यहाँ पे एग्जाम होने वाला है, हर एक शिफ्ट का एनालाइज मैं आपको करके बताऊंगा कि किस शिफ्ट में यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल गोपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अपना शिफ्ट का देखना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए। मान लीजिए पहली शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन जो मैंने बताए, तो आपको उसी से रिलेटेड अगली शिफ्ट में जब भी आपका एग्जाम है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे रिवीजन कर लेना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं साथियों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, जो लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड और जीके जीएस में करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज़ प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो चलिए साथियों, आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन ए 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द रोटर हैज। ये कहना चाह रहा है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होती है उसका जो रोटर होता है वो कैसा होता है। रोटर कैसा होता है उसका, सॉलिड बार्स में होता है, सॉलिड स्ट्रिप्स में होता है, या रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग ओपन होती है एट बोथ एंड्स पे, या रेगुलर 3 फेज वाइंडिंग कनेक्टेड होती है स्टार में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी देखना है। ऑप्शन नंबर डी देखना है। सिंपल सी चीज़ है, आपको इतना याद रखना है, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है वो भी चाहे स्लिप रिंग हो या स्क्वायरल केज हो, उसकी जो रोटर बाइंडिंग होती है वो हमेशा स्टार कनेक्टेड होती है। रोटर बाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होती है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की। बस इतना यहाँ पे याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रास, यानी कि एक अति उत्साहित तुल्यकालिक मोटर खींचता है लैगिंग करंट, लीडिंग करंट, नो इफेक्ट, नो करंट, नन ऑफ द अबव। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन से 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ। जो मैं पॉइंट यहाँ आपको बताने वाला हूँ उन पॉइंट को कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला, लीडिंग करंट। यानी कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो लीडिंग करंट यहाँ पे ड्रॉ करती है। ठीक है, अब लीडिंग करंट ड्रॉ करती है। लीडिंग करंट पे क्या होता है, जब ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है तो उसमें आप कह सकते हैं कि लीडिंग यहाँ पे पावर फैक्टर होता है। लीडिंग पावर फैक्टर होता है। डायरेक्ट ये पॉइंट पूछने वाला है एग्जाम में। अब इसमें होता क्या है कि जो इसमें फील्ड का फ्लक्स होता है ना, इसमें फील्ड का फ्लक्स जो है वो ज़्यादा आ जाता है रिजल्टेंट फ्लक्स से। रिजल्टेंट फ्लक्स से फील्ड का फ्लक्स ज़्यादा होता है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर में, और लीडिंग पावर फैक्टर पे ये वर्क करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लैगिंग पावर फैक्टर पे कैसे काम करती है। लैगिंग पावर फैक्टर पे सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसमें जो है ना वो मैग्नेटाइज इफेक्ट होता है। और उसमें क्या है, रिजल्टेंट फ्लक्स ज़्यादा आ जाता है फील्ड के फ्लक्स से। और जो मोटर होती है वो अंडर एक्साइटेड होती है। अंडर एक्साइटेड यहाँ पे मोटर होती है, और लीडिंग पावर फैक्टर में ओवर एक्साइटेड थी और लैगिंग पावर फैक्टर में अंडर एक्साइटेड हो जाती है, और मैग्नेटाइज इफेक्ट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट है। और यूनिटी पावर फैक्टर पे क्रॉस मैग्नेटाइज यहाँ पे इफेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं इन पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, व्हाट हैपन व्हेन एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड। देखिए, अब अल्टरनेटर में पूछ लिया है कि अगर अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेड होगा तब यहाँ पे कौन सा पावर फैक्टर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होने वाला, लैगिंग पावर फैक्टर।
साथियों लैगिंग पावर फैक्टर में जो अल्टरनेटर होता है वो ओवर एक्साइटेड होता है, और इसमें जो होता है ना लैगिंग पावर फैक्टर में वो डीमैग्नेटाइज इफेक्ट होता है, और इसमें फील्ड का फ्लक्स ज़्यादा आ जाता है रिजल्टेंट फ्लक्स से फील्ड का फ्लक्स ज़्यादा आता है, और ओवर एक्साइटेड मोड में यह रन करता है यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर में अंडर एक्साइटेड मोड में यहाँ पे रन करता है सिंक्रोनस जनरेटर, और इसमें रिजल्टेंट फ्लक्स जो ज़्यादा आ जाता है फील्ड के फ्लक्स से। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर, यानी कि हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। भाई सिंक्रोनस मोटर तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी मोटर होती हैं, तो हाउस होल्ड में कैसे यूज़ कर लेंगे। डीसी शंट मोटर भी यूज़ नहीं कर सकते, 3 फेज इंडक्शन मोटर भी यूज़ नहीं कर सकते। ये तीनों मोटर जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में होती हैं, मतलब काफ़ी बड़ा इनका साइज यहाँ पे होता है। जो सिंगल फेज मोटर होती हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यही हमारे यहाँ छोटे साइज में अवेलेबल होती हैं, तो हाउस होल्ड अप्लायंस में हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हाउस होल्ड जो मोटर होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मोटरों का नाम लिखे हैं, जैसे कि स्प्लिट फेज मोटर हुआ, कैपेसिटर रन मोटर हुआ, सैडेड पोल मोटर हुआ और एसी सीरीज मोटर हुआ। तो यह मोटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इनके यूजेस ध्यान रख लें। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेगा कि कन्वेयर में कौन सी मोटर यूज़ करते हैं, या टेबल फैन में कौन सी यूज़ करते हैं, या स्मॉल बेल्ट ड्राइव में हम कौन सी मोटर यूज़ करते हैं। तो आप लोगों को इनके एप्लीकेशन अच्छे से पता होने चाहिए। दोस्तों जो स्प्लिट फेज मोटर होती है ना, वो देखिए आप देख सकते हैं कन्वेयर में यूज होती है, वॉशिंग मशीन में यूज होती है, यानी कि स्मॉल बेल्ट ड्राइव वाला जो कन्वेयर होता है उसमें, और शॉप के ग्राइंडर्स में यूज होती है, और स्मॉल ड्रिल प्रेसेस जो होती हैं उनमें यूज होती है। अब आते हैं कैपेसिटर रन मोटर पे। जो कैपेसिटर रन मोटर होती है वो कंप्रेसर्स में यूज होती है, कन्वेयर्स में, रेफ्रिजरेटर में और एयर कंडीशनर्स में, और सेलिंग फैंस में भी यहाँ पे कैपेसिटर मोटर यूज होती है। तो जो सैडेड पोल मोटर होती है वो हेयर ड्रायर में यूज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर याद कर ले। और टॉयज में यूज होती है, रिकॉर्ड प्लेयर्स में यूज होती है, स्मॉल फैंस में, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स में। आपको सैडेड पोल मोटर से ये 3-4 एप्लीकेशन तो याद रखने हैं। एक तो इलेक्ट्रिक क्लॉक्स वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक क्लॉक वाला, और स्मॉल फैंस वाला, और रिकॉर्डर वाला, ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछता है। अब बात कर लेते हैं एसी सीरीज मोटर की। तो एसी सीरीज मोटर जो होती है वो सेविंग मशीन में यूज करते हैं उसको, और उसके बाद किचन के एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, टेबल फैंस में, फूड में, मिक्सचर में, वैक्यूम क्लीनर में, यहाँ पे एसी सीरीज मोटर यूज करते हैं। और जो ये एसी सीरीज मोटर होती है इसी को यहाँ पे हम यूनिवर्सल मोटर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्पीड ऑफ स्क्वायरल केज मोटर, यानी कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी स्पीड हम कैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, इज चेंज बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स, या वेरी एज द स्टेटर लाइन करंट, या इनकॉर्पोरेट द रेजिस्टेंस ऑफ रोटर सर्किट, या इज चेंज बाय चेंजिंग द रोटर पोल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देख सकते हैं, यही इसका करेक्ट होने वाला है। कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टेटर पोल से यहाँ पे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, NS बराबर 120 FYP। तो यहाँ क्या है, P बराबर है नंबर ऑफ पोल्स, जो कि सिंक्रोनस स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा देंगे तो सिंक्रोनस स्पीड यहाँ पे कम हो जाएगी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर विच टेक्निक प्रोवाइड्स स्पीड अबव बेस स्पीड। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी मोटर की गति नियंत्रण करनी है हमें, तो इनमें से कौन सी ऐसी तकनीक है जो कि बेस स्पीड से अधिक की स्पीड को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, किस मेथड के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को, जो फील्ड कंट्रोल मेथड होता है उससे यहाँ पे जो अबव बेस स्पीड होती है ना, बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड जो होती है वो यहाँ पे फील्ड कंट्रोल मेथड से कंट्रोल की जाती है। और साथियों अगर बेस स्पीड से कम की स्पीड है तो वो किससे हम कंट्रोल करते हैं, वो करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जितने यहाँ मैंने आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, डिटरमाइन द फुल पिच ऑफ ए 3 फेज 36 स्लॉट 36 कोइल्स 6 पोल मोटर। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 3 फेज 36 स्लॉट और 36 कोइल यानी कि 6 पोल मोटर की फुल पिच कितनी निर्धारित की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल पिच बराबर क्या होता है। सबसे पहले आपको फुल पिच का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए। जो फुल पिच होती है, फुल पिच बराबर होता है नंबर ऑफ कंडक्टर अपॉन में नंबर ऑफ पोल्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं। कंडक्टर का मतलब है डायरेक्ट कोइल से, यानी कि 36 कोइल हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 36
6, यानी कि 6 यहाँ पोल है और 36 हमारे कंडक्टर है, तो 6 चंग 36। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। जो इसकी फुल पिच होगी वो 6 होगी। चलते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा समय के साथ विद्युत आवेश के प्रवाह का माप है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को। ये तो सभी को क्वेश्चन पता होना चाहिए, करंट। अब होता क्या है, आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी। आप देख सकते हैं विद चेंज इन चार्ज विद रेस्पेक्ट चेंज इन टाइम। आप देख सकते हैं फॉर्मूले से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, ए फ्यूज प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्यूज निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिपथ की सुरक्षा प्रदान करता है। परिपथ को या ओवरलोड से प्रोटेक्शन देता है, या ट्रांसफॉर्मिंग वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, या करंट सपोर्ट्स है, या करंट अपटेक्स है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो जो फ्यूज होता है हमारा वो ओवरलोड से हमें प्रोटेक्शन देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉट। ये नॉट वाले क्वेश्चन आजकल ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा है, हर एक एग्जाम में नॉट 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 नॉट। तो इसलिए आपको जितने भी ये नॉट वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाते हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से अटेम्प्ट करके जाइए। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल इतना बोल रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिस पे कैपेसिटर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटर डिपेंड नहीं करता है, बस इतना यहाँ पे ये बोल रहा है। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन, प्लेट थिकनेस, प्लेट का एरिया, प्लेट सेपरेशन, नेचर ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कैपेसिटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। अब C बराबर है कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट बराबर है डाइलेक्ट्रिक, और A बराबर है एरिया, और D बराबर है डिस्टेंस या सेपरेशन। तो अब आप देख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो जो C है कैपेसिटेंस वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि सेपरेशन पे, और प्लेट के एरिया पे भी डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर बी। और एप्सिलॉन नॉट जो कि डाइलेक्ट्रिक है इस पे भी डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पे बचता क्या है, बचता है प्लेट की थिकनेस। तो जो कैपेसिटर है वो प्लेट की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, ए 10 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर इज रेटेड फॉर 50 माइक्रो एम्पियर, यानी कि 50 माइक्रो एम्पियर करंट है यहाँ पे, फुल स्केल करंट है। ठीक है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। सिंपल सा आपको एक चीज याद रखना है, इसने क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस बताना है। करंट यहाँ पे दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर बराबर वी अपॉन में आई। वी अपॉन में आई होता है, वी कितना है हमारा यहाँ पे 10 वोल्ट है, और क्या कहते हैं करंट कितनी है 50 माइक्रो एम्पियर है, यानी कि 50 गुणा माइक्रो में कितने होते हैं 10 की घात -6, 10 की घात -6 यहाँ पे होते हैं। अब ये माइनस का है तो यहाँ से कट करके ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। आर बराबर जो है वो है 10 गुणा 10 की घात जो है वो 6 ऊपर चला जाएगा, और 50 यहाँ पे ये नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे माइनस का था, ऊपर प्लस का हो गया। अब 0 से 0 गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो बचा वो बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे जो बचा वो बचा है 10, 1 2 3 4 5 6 करके, इस टाइप से 6 जीरो आपको लगा देने हैं। ठीक है, और अब नीचे 5 है, 5 से 5 दूनी 10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 200, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि गुणा 10 की घात 3, इतने यहाँ पे ओम, इतना यहाँ पे किलो ओम ये रेजिस्टेंस आने वाला है। यानी कि आप देख सकते हैं 200 गुणा 10 की घात 3 ओम रेजिस्टेंस यहाँ पे होने वाला है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 200 किलो ओम, 200 किलो ओम हम यहाँ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वलेंट टू, यानी कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर यहाँ पे होता है, कितने जूल होते हैं 1 किलोवाट आवर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी को, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल्स। सिंपल सा होता क्या है, इसमें 1 किलोवाट आवर में 1 किलो वाट आवर जो होता है उसमें जो होते हैं ना 36 गुणा 10 की घात 5 जूल यहाँ पे होते हैं। अब इसने किया क्या है, बस एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और एक जीरो यहाँ बढ़ गया, तो 10 की घात 6, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा ना। अब 1 वाट आवर में कितने होते हैं, 1 वाट आवर में 3600 जूल होते हैं, और 1 किलो वाट आवर में 36 गुणा 10 की घात 5 जूल हो जाएंगे। 1 किलो में तो 10 की घात 3 होते हैं ना, तो 10 की घात 3 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो 10 की घात 5 ही आ जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं,
इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट डायरेक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 100% गारंटी ले रहा हूँ कि फ्लेमिंग के रूल से आपका जो टेक्नीशियन ए का एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन पूछने वाला है। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% गारंटी लेता हूँ। या तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड पूछेगा या राइट हैंड रूल पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो आप लोगों को इसको अच्छे से पकड़ बनानी है इस पर। अब ये कह रहा है कि जो थंब होता है हमारा, यानी कि अंगूठा जो होता है वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये करता है भाई साहब फोर्स को, ये होता है फोर्स, ये होता है बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, और आई यहाँ पे करंट, ये वाली उंगली होती है करंट। अब हाँ यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी को, मैकेनिकल फोर्स। जो यहाँ पे थंब होता है ना, लेफ्ट हैंड रूल का थंब, वो मैकेनिकल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने इससे रिलेटेड आपको फिगर दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इमेज लगाया, इससे आपको अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। आप देख सकते हैं थंब यहाँ पे ही है, और ये बी और ये आई, यानी कि एफ बराबर यहाँ पे ये थंब जो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो आई है यहाँ पे करंट को, ये वाली उंगली करंट को रिप्रेजेंट करती है। अब इसी तरीके से आपको देख सकते हैं राइट हैंड रूल। जो राइट हैंड रूल होता है, बस अंगूठा और ये वाली उंगली दोनों सेम रहते हैं, बस यहाँ पे करंट की जगह ना इंड्यूस ईएमएफ हो जाता है, ईएमएफ हो जाता है, या वोल्टेज, आप कुछ भी कह सकते हैं बस, और कुछ चेंज नहीं है। फ्लेमिंग का रूल इतना ही है बस। अब आपको याद ये रखना है कि जो डीसी जनरेटर होता है, जनरेटर जो होता है वो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे काम करता है, और जो मोटर होती है वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। बस इतना पॉइंट और आपको याद रखना है। ये पॉइंट अभी जो मैंने आपको बताया ना कि डीसी मोटर कौन सा रूल पे काम करती है, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करती है। ये क्वेश्चन अभी क्या कहते हैं 3 तारीख को, अभी 3 दिसंबर को लखनऊ मेट्रो, साथियों लखनऊ मेट्रो जेई का एग्जाम हुआ है, जेई का एग्जाम हुआ है। उस लखनऊ मेट्रो जेई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीसी मोटर होती है वो किस नियम पे काम करती है, वो करती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं याद कर लें या लिख लें इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज। जो फ्यूजिंग फैक्टर होता है ना, फ्यूजिंग फैक्टर वो कितना होता है, 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा है, इनफाइनाइट, या फिर यहाँ पे 0, तो वो होता है 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1। अब मैं आपको यहाँ पे फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला बता देता हूँ। वो होता है फ्यूजिंग करंट, यानी कि फ्यूजिंग करंट अपॉन में रेटेड करंट, फ्यूजिंग करंट अपॉन में रेटेड करंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कहीं ना कहीं इसको नोट डाउन कर लें, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है। और ये ग्रेटर देन होता है 1 से, यानी कि 1 से ज़्यादा होता है। भाई फ्यूजिंग करंट तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, रेटेड करंट तो मान लो उसको 1000 एम्पियर है, 3000 एम्पियर है, और लेकिन जो फ्यूजिंग करंट होती है वो तो किलो एम्पियर में होती है, बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कम से अगर ज़्यादा को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका तो 1 से ज़्यादा ही आएगा। तो फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो ऑलवेज मोर देन 1 होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए सिंबल से रखने की कोशिश की है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने से ये छोटा सा फिगर आप देख सकते हैं, छोटी सी इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में क्या दिखाया गया है, क्वेश्चन बोल रहा है द टाइप ऑफ स्विच गिवन इन द फिगर, यानी कि इस फिगर में कौन सा स्विच है यहाँ पे। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, या डबल पोल डबल थ्रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, और हो सके तो जितने भी ऐसे फिगर से ये क्वेश्चन मिल जाए तो उन क्वेश्चन को अभी अभी पक्का कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको इस टाइप के पूछने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, यानी कि सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल डबल थ्रो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंगल पोल है और डबल थ्रो, यानी कि इधर भी कनेक्ट हो सकता है, इधर भी कनेक्ट हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है साथियों, सिंगल पोल डबल थ्रो ये स्विच है जो डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मैंने सिर्फ ये 15 क्वेश्चन रखे थे आपके रिवीजन के लिए, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। हो सकता है इनमें से आपको क्वेश्चन देखने मिल जाए, क्योंकि ये प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर साथियों वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी टाइप की वीडियो आपके लिए रेगुलर आगे भी लाता रहूँगा। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसकी पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल, यानी कि इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे प्रेस करके आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जहाँ मैं जो भी वीडियो कराता हूँ, जो भी क्वेश्चंस कराता हूँ, उसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पेज इलेक्ट्रिकल गोपाल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ मैं आपको जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रील्स शेयर करता रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आप कोई क्वेश्चन शेयर करना चाहते हैं, तो मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ आपका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।